परमानेंट नहीं छोड़ सको तो कम समय के लिए छोड़ दो, और कम समय के लिए नहीं छोड़ सको तो और कम समय के लिए छोड़ दो, और भी नहीं हो सके तो एक एक दिन का त्याग करो, कोई बात नहीं। जैसे एक एक कदम की बात कही ना, ऐसे यहाँ आचार्य देव एक एक दिन रात की बात कर रहे हैं। भैया आलू प्याज खाने वालों से कहता हूँ, भैया रात्रि भोजन करने वालों से कहता हूँ, हैं इस लंबी चौड़ी सभा में संभावना है कई लोगों की जो कर रहे हो, उनसे कहता हूँ एक दिन सकते हैं, एक दिन तो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। वीक में एक दिन कर सकते हैं कि हाँ वीक में एक दिन तो कर सकते हैं पंडित जी, इतना तो कर सकता हूं मैं। जो लोग परमानेंट त्याग नहीं कर सकते हो, जो लोग पीछे कहे गए पदार्थों का, जो लोग पीछे कहे गए अभक्ष्य पदार्थों का, जो लोग पीछे कहे गए अमर्यादित पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते हो, लंबे समय के लिए लाइफ टाइम के लिए त्याग नहीं कर सकते हो, बोलो। माने आपने ये यदि नहीं कर सकते हो तो क्या कह रहे हैं, तो आचार्य देव पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, अष्टमी के दिन तो त्याग कर सकता है, इतना तो छोड़ सकता है, बोलो। ये चतुर्दशी के दिन त्याग कर सकता है, ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं, मैं इतना त्याग करता हूं, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन का त्याग करता हूं। देखो हमारे यहां त्याग की महिमा गाने वाले लोग, बोलो। यमपाल चांडाल का जो प्रसंग है वो पूरा का पूरा प्रसंग यही प्रसंग है। मुनिराज के सामने उसने अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, हत्या नहीं करने की, फांसी पर नहीं चढ़ाने की प्रतिज्ञा ले ली थी। चांडाल का तो काम ही यही होता है रोजाना। चांडाल का क्या काम होता है, फांसी पे चढ़ाना, मारना, मौत के घाट उतार देना, सूली पे लटका देना, यही तो चांडाल का काम क्या है, हिंसक काम है, हिंसा की उनका खान पान है, सब कुछ ऐसा ही होता है। क्या प्रतिज्ञा, मुनिराज ने प्रतिज्ञा दिला दी, उसने भावपूर्वक प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है महाराज कोई बात नहीं, क्या होगा अगले दिन कर लेंगे। फिर पता है क्या हुआ, राजकुमार आ गया, कहानी सुनी हुई होगी बहुत सारे लोगों की। राजकुमार को पकड़ लिया गया राजा के द्वारा, अपराध सिद्ध हो गया उसका, मतलब कोई मांस भक्षण उसने बंद करा दिया था और वो मांसाहार करने लगा था, और फिर वो दोष पकड़ा गया उसका, राजकुमार का। राजा ने पकड़ लिया, उसे भेज दिया मारने के लिए, यमपाल चांडाल के पास में भेजा, उस फांसी पे चढ़ा दो इसको, सूली पे चढ़ा दो इसको, मार दिया जाए, इसे जान से मार दिया जाए। अब इसको भी पता लग गया, यमपाल चांडाल को भी इसको पता लग गया कि वो राजकुमार आ रहा है, लेकिन आज तो चतुर्दशी का दिन है, आज तो मैं नहीं करूँगा। पत्नी को कह दिया क्या कि देख वो आ रहा है, मैं अंदर छिपा हुआ हूँ, वो आए तो कह देना आज तो नहीं है, वो तो कल आएंगे, ऐसा कह देना, वापस भेज देना, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो जब सिपाही पकड़ करके लेकर के आए राजकुमार को, तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो कल आएंगे। अच्छा कल आएंगे, अरे यार उसकी तो किस्मत ही खराब है, किसी और के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज यदि इसको मारते, आज तो राजकुमार आया था, इसकी यदि हत्या होती तो इसके जितने गहने जेवर महंगे महंगे ये सब आभूषण उतरते, ये सब उसके हो जाते। चांडाल की पत्नी के मन में लोभ आ गया और क्या किया, इशारा कर दिया, अंदर है, अंदर अंदर छिपे हुए हैं, बोलो। सिपाही अंदर चले गए और अंदर जाकर के पकड़ करके ले आए, राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, और दोनों को बांध करके, क्या कुर्सी पर, आसन पर ऐसे बांध करके, रस्सियों से बांध करके, लपेट करके समुद्र में फेंक दिया गया, दोनों को समुद्र में फेंक दिया। देखो आप, इसने प्रतिज्ञा निभाई, महाराज से कहा नियम, महाराज मेरा नियम है, महाराज मेरी प्रतिज्ञाएं, जान से मार देंगे, नहीं महाराज, कितनी चर्चाएं चली होगी, तर्क वितर्क हुए होंगे आपस में, इसने सफाई देने का प्रयास किया होगा, महाराज नहीं माने होंगे, मार देंगे तुझे, मार दो महाराज कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा को। हिंसा करता था, हत्या करता था रोजाना का हत्यारा, एक दिन के लिए हत्या का उसने त्याग किया और उसको दृढ़ता से निभाया। आपको पता है समुद्र में से देव लोग उसे सिंहासन पर बैठा करके निकाल करके ले आए, जय जयकार करने लगे उसके संयम की। ये है संयम की महिमा। एक दिन भी जो दृढ़ता से संयम का पालन करता है, मैं कहना चाहता हूं हमारे साथियों से, अष्टमी चतुर्दशी का त्याग करो, एक एक दिन का करो, थोड़े थोड़ा करो, जितना संभव हो सके उतना करो, है ना। ये बहुत गजब का मार्ग है।